ऑलराइट गाइस, कल दिल्ली की हवा खराब करने के बाद मोदी जी के रूम में लोगों को एयर प्यूरिफायर दिखा। ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई, वो भी मेड इन चाइना था। रेखा गुप्ता जी भी बैठी थी, बहुत बातें हुई, सारी करेंगे। बट फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देख, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना, पर आज चिकारा का बर्थडे है। बोल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चिकारा भाई, बार बार ये दिन आए, समझ रहे हो? पूरे वीडियो में सेलिब्रेट होगा चिकारा का बर्थडे, और साथ ही साथ क्या हैप्पी डेबिट और पेनल्टी की अपार सफलता के बाद आज सम्राट चौधरी ने एक और वर्ड दिया है। सारी बात होगी। फिलहाल आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद। उन्होंने मुझे बंदर कहा। मोदी जी, दुख इस बात का नहीं है कि आपने एयर प्यूरिफायर लगवाया, पर इस बात का है कि आपने स्वदेशी नहीं लगवाया। अरे इस बार तो गिफ्ट भी हमने स्वदेशी दिया है। इनकी बातें सुनकर जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। गिफ्ट भी हमने स्वदेशी दिया, और आप फिलिप्स जो नीदरलैंड की कंपनी है, मेड इन चाइना लगा के बैठे हो और बोलते हो स्वदेशी। हम स्वदेशी का संकल्प लें। मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर अब चिकारा उसे नहीं छोड़ेगा जो मोदी जी को जान से भी प्यारा है। कौन चिकारा भाई? फोटोग्राफर। फोटो ले, पर ऐसी तो मत लेवे कि ट्रोलिंग हो जाए। और कुछ मादर बोर्ड आ गए, बोलते हैं अरे नहीं, वो फिलिप्स जो है ना, तुम लोगों को पता नहीं है, वो मेड इन इंडिया है। एंड एवरीबॉडी सेड अच्छा। एंड थैंक्स टू द फोटोग्राफर, जिसकी वजह से एक प्यूरिफायर तो पकड़ में आया, ना जाने कितने होंगे। पूरी बीजेपी उस फोटोग्राफर से यही पूछ रही है, क्या मरना तेरे को डर नहीं लगता? और जो रूबी का उछल के पटाखे फोड़ रही थी, उनका धुआं जाएगा आम दिल्ली की जनता के घरों में, इस एयर प्यूरिफायर वाले रूम में नहीं है ना रूबी का? है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी जो कहते हैं वो होता जरूर है। कैसे? उन्होंने कहा था 400 पार, देखो AQI 400 पार हो गया। भाइयों बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी ही क्यों, जो रेखा गुप्ता जी कहती है वो भी होता है। दिल्ली में अपने रिस्क पे आए और अपनी रिस्क पर खाए भी। दिवाली पर आप मिलने जरूर जाएंगे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन जब भी कुछ खाएं, याद रखना ये कितना प्यूरिफाई है। वैसे ये प्यूरिफायर मोदी जी के रूम में भी लगा हुआ है। एयर प्यूरिफायर की बात कर रहा हूं मैं। अरे जनता अपना गला घोट लेगी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साफ हवा मिलनी चाहिए। गरीबी को मैंने जिया है। तो यहां तो प्यूरिफायर लगा है, आप अपनी रिस्क पर आए दिल्ली में। वैसे अपनी रिस्क पर खाएं भी। इस दिवाली बहुत मिठाई खाने वाले हो आप। क्या क्या मिला है पता है? कितना प्यूरिफाई है सब कुछ। क्या? अरे चमचमाती हल्दी देख रहे हो, इसके रंग को और पीला करने के लिए इंडस्ट्रियल डाई से इसे प्यूरिफाई किया गया है। ये रसगुल्ले देख रहे हैं आप, इसको प्यूरिफाई करने के लिए कम से कम 145 किलो रसगुल्लों में जिंदा मक्खियां निकाली गई। इसे कहते हैं प्यूरिफायर रसगुल्ले। पनीर कितना प्यूरिफाइड मिलता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो खजूर देख रहे हो ना, इसमें हवा भरी जाती है, और साथ ही साथ क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के प्यूरिफाई किया जाता है। और घी को प्यूरिफाइड करने के लिए पाम ऑयल। और फिर भी ये एंटी नेशनल लोग कहते हैं कि मोदी जी ने अपने रूम में प्यूरिफायर क्यों लगा रखा है? क्या यही है मेरा गुनाह? तो ज्यादा सवाल पूछने का नहीं, अब तू मेरे को एक प्यूरिफाइड विश दे। बोल हैप्पी बर्थडे। क्यों? अरे बोल। पर क्यों? अबे बोलना। अरे पर क्यों? हो गया है ना कि आज थोड़ा अपना दिन। वो तो ठीक है, पर उस गाने को प्यूरिफाइड कैसे करोगे चिकारा भाई? कौन सा? कितना प्यार है टी सीरीज को मोदी जी से कि डिसलाइक का बटन हटा दिया। फिर भी लोग जा जाके डिफरेंट ऐप से पता लगा रहे हैं कि कितने डिसलाइक्स हो गए। यहां तो 4 लाख पार हो गए। मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है गोदी मीडिया का झूठ बोलना भी। हमको बहुत खुशी होगी कि अगर यमुना की बिल्कुल सफाई हो जाए, लोग धूमधाम से छठ की पूजा का आनंद लें। छठ के नजदीक आते ही दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान तेज हो गया है। स्वच्छ और निर्मल यमुना की सफाई। यमुना नदी को काफी हद तक साफ कर दिया है। अरे आपा, क्या आपने जाके अभी यमुना के दर्शन किए? सूट पहन के पूरा दिन स्टूडियो में घूमते रहते हो आप। पुष्टिकरण तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग यमुना के पास जाते हैं, प्लीज रियलिटी चेक करो। ये गोदी मीडिया फिर से झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि हालत कुछ लोग कह रहे हैं ऐसी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री चिल्ला के कह रही थी यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे यहाँ झाग आ रहा है। अरे छोटे, ये झाग नहीं है, ये तो दूध की सफेदी है। जो चलो, ये दिवाली हो रही है, और दिवाली के बाद होगा बिहार का चुनाव।
और क्या क्या नहीं हो रहा है। लोग तो चक्री बन के घूम रहे हैं टिकट ना मिलने पर। ये देखो टिकट ना मिलने पर इनका आरआर चल रहा है। हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप। पर इलेक्शन में देखो आप किस तरह से चल रहे हैं। पहले मुफ्त की रेवड़ियां, उसके बाद ज्ञानू अंकल को बिठाया है, और उसके बाद गोदी मीडिया, पूरी मशीनरी लगी हुई है, सब लगे हुए हैं कि बस पार्टी जीत जाए। चिथड़ा पागल हो रही है, बात में जाना नहीं। लेकिन फिर भी एक सवाल, बस एक सवाल पे पूरी पार्टी फुस हो जाती है। वो क्या है कि क्या बिहार की डिप्टी सीएम 10वीं पास हैं। आज इन्होंने एक और नया अवार्ड दिया इंग्लिश का। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं, पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए, आपको पता लगाना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं। अब देखिए, किसी को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। क्या बोला? प्रोसेसन। अरे सम्राट चौधरी साहब, आप 10वीं की मार्कशीट दिखाओ और बात रफा दफा करो ना। मोदी जी क्या है ये? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इलिटरेसी को ग्लोरीफाई शायद सबसे ज्यादा आप ही ने किया है। क्या कहा था दोस्तों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। एंड डिड यू हियर द इंटायर क्वेश्चन ऑफ दिस एंकर? फिर से सुनो। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? अरे ये बात सुन के तो मोदी जी का स्टैचू भी हंस रहा है। ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। पूरा मजा ही लिया जा रहा है मोदी जी, पर उस सजा का क्या जो बिहार की जनता को मिल रही है, जहां के डिप्टी सीएम है ये डिप्टी सीएम के हाल है। और इस सीएम को देखें, अरे कंट्रोल कंट्रोल नीतीश बाबू कंट्रोल। सिक्योरिटी वाला भी सोच रहा है कि किसको सिक्योरिटी दूं। किधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं। और जिस आदर पूर्वक नीतीश बाबू गले का हार मांग रहे, जरा सुनो तो सही। ला। और बिहार के विकास की तरह उन्होंने यह काम भी अधूरा छोड़ दिया था, हाथ पर ही हार टांग दिया था। फिर उनका ईगो आ गया, नहीं वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। अरे गजब आप कर रहे हो और उनको गजब बोल रहे हो। ज्ञानू अंकल सुनेंगे तो पता है क्या बोलेंगे? क्या इस तरह की हरकतें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? तो जिताइएगा ना। बिल्कुल नहीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अब इनकी मानसिक स्थिति के लिए चिकारा जिम्मेदार नहीं। पहले तो ये ठीक हुआ करते थे। चुबे, पर क्या ही चल रहा है बिहार में? ना लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है, ना उनको शिक्षित करने की बात हो रही है, ना ही बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो रही है। 24 घंटे गोदी मीडिया पे इसकी जाति, उसकी जाति, ये धर्म, वो धर्म, और फिर चिथड़ा आ जाएगी और कुछ पूछो तो शी इज लाइक, बात में जाना नहीं। अरे नहीं जा रहे, चिल्लाओ मत, वो तो एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे आराम से। द पॉइंट ये है कि वो कैमरामैन कौन है जिसने ये पिक्चर ली। क्यों चिकारा भाई? क्योंकि चिकारा वो उसका वो हाल करेगा कि ना वो फोटो लेने लायक रहेगा और ना देने। समझ गया चिकारा भाई? सच्ची। फिलहाल तो बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे चिकारा भाई। वैसे चिकारा कौन है मैं आपको प्योरीफाई कर दूं, उसने पूरी कंट्री का जोक बना रखा है, ऐसा दिखता है। फिलहाल थैंक यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। सब्सक्राइब कर दो। लोग इनको क्या क्या कह रहे हैं। मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। और भीगी भीगी सियाराते भीगी भीगी बातें भीगी भीगी यादें आंखों। एक बस हो गया, चलो। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन